सनातन धर्म में 3 प्रमुख देव माने गए, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि शिव। ऐसे में इन देवों की उत्पत्ति को लेकर कई रहस्य बने हुए हैं। जहां ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि कमल से मानी जाती है, वहीं शिव की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ का जन्म नहीं हुआ, वे स्वयंभू हैं, यानी कि स्वयं से उत्पन्न। लेकिन पुराणों में भगवान शिव की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव विष्णु के मस्तक के तेज से उत्पन्न हुए थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव के बारे में कुछ मिस्टीरियस तथ्य बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। पुराणों और वेदों के अनुसार इस धरती की उत्पत्ति सूर्य से हुई। मंगल और चंद्र इस धरती के अंश हैं। जब धरती ठंडी हुई तो आज से हजारों लाखों साल पहले वाराह काल की शुरुआत हुई, जब देवी देवताओं ने इस धरती पर अपने कदम रखे। उस समय तक धरती इतनी ठंडी हो चुकी थी कि पूरी धरती हिमयुग की चपेट में थी। इसी काल के दौरान देवाधिदेव महादेव ने कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया, जो कि इस धरती का केंद्र है। भगवान विष्णु ने समुद्र, जो पुराणों और वेदों में क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मा ने नदी के किनारे अपना स्थान बनाया। पुराण कहते हैं जहाँ भगवान शिव विराजमान है, उस कैलाश पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है, और उस पर्वत के ठीक ऊपर वायुमंडल के पार स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। वैज्ञानिकों के अनुसार तिब्बत धरती की सबसे प्राचीन भूमि है और पुरातन काल में इसके चारों ओर समुद्र हुआ करता था। जब पृथ्वी की स्ट्रक्चर में बदलाव आया तो अफ्रीका और यूरेशिया आपस में जुड़ गए, जिससे एक बड़ी जमीन एफ्रो यूरेशिया बनी। इन कॉन्टिनेंट के मिलने से ही निर्माण हुआ इस धरती की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट का, और धरती पर जीवन की शुरुआत होने लगी। सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसीलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है, यानी कि प्रारंभ। आदिदेव होने के कारण इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। भगवान शिव के अलावा ब्रह्मा और विष्णु ने संपूर्ण धरती पर जीवन की उत्पत्ति और पालन का कार्य किया। सभी ने मिलकर धरती को रहने लायक बनाया और यहाँ देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष और मनुष्य की आबादी को बढ़ाया। कलयुग और भगवान। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल तक देवता इस धरती पर रहते थे। महाभारत के बाद सभी देवी देवता अपने धाम वापस चले गए। कलयुग प्रारंभ होने के बाद देवता केवल विग्रह के रूप में ही रह गए, यानी कि कलयुग में सिर्फ उनकी विग्रह के रूप में पूजा की जाती है। शिव का रुद्र अवतार। वैदिक काल में भगवान शिव के रुद्र रूप का वर्णन मिलता है। रुद्र और उनके अन्य स्वरूप तथा जीवन दर्शन को पुराणों में देखा जा सकता है। वाराह काल के पूर्व कालों में भी भगवान शिव का अस्तित्व मिलता है। उन कालों में भगवान शिव की अलग लीला थी। सबके प्रिय महादेव। देवी देवता और दानवों में भगवान शिव सबके प्रिय थे। देवताओं और दानवों में हमेशा फाइट चलती रहती। ऐसे में जब भी देवता संकट में आते तो वे देवाधिदेव महादेव के पास जाते, और दैत्यों और राक्षसों सहित देवताओं ने भी भगवान शिव को कई चुनौतियां दी, लेकिन वे सभी भगवान शिव से परास्त होकर उनके समक्ष झुक जाते। इसीलिए भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। विशालकाय मानव। नेशनल जियोग्राफी की टीम ने सन 2007 में भारत और अन्य जगहों पर 20 से 22 फीट के मानव कंकाल ढूंढे। भारत में मिले कंकाल को कुछ लोग भीमपुत्र घटोत्कच और कुछ लोग बकासुर का कंकाल मानते हैं, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार सतयुग में इस तरह के विशालकाय मानव हुआ करते थे। बाद में त्रेता युग में इनकी प्रजाति नष्ट हो गई। पुराणों के अनुसार भारत में भी दैत्य, दानव, राक्षस और असुरों की प्रजाति का अस्तित्व था, जो इतनी ही विशालकाय हुआ करती थी। भारत में मिले इस कंकाल के साथ एक शिलालेख मिलता है। यह उस काल की ब्राह्मी लिपि का शिलालेख है। इसमें लिखा है कि ब्रह्मा ने मनुष्यों में शांति स्थापित करने के लिए इस विशेष आकार के मनुष्यों की रचना की। इन विशेष आकार के मनुष्यों की रचना केवल एक ही बार हुई थी
ये लोग काफी शक्तिशाली होते थे और पेड़ों को अपनी भुजाओं से ही उखाड़ लेते थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने अहंकार में आकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और आपस में लड़ने लगे, देवताओं को चुनौती देने लगे। अंत में भगवान शिव ने संतुलन बनाए रखने के लिए इन सभी विशालकाय मानवों का अंत कर दिया और उसके बाद फिर कभी ऐसे मानवों की रचना नहीं की। भगवान शिव का धनुष। भगवान शिव ने एक धनुष बनाया। उसकी टंकार से ही बादल फट जाते, पर्वत हिलने लगते, ऐसा लगता कि मानो भूकंप आ गया हो। धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी धनुष के एक बाण से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त किया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को राजा जनक के पूर्वज देवरात को सौंप दिया। वे राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवरात थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को स्वयं भगवान शिव ने अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को उठाने की क्षमता कोई नहीं रखता था, लेकिन त्रेता युग में भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाया और एक झटके में इस धनुष को तोड़ दिया। शिव चक्र। शिव चक्र को छोटा लेकिन सबसे अचूक माना जाता है। सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने चक्र होते थे। उन सभी के अलग अलग नाम थे और भगवान शिव के चक्र का नाम भवरेंदु था। भगवान विष्णु के चक्र का नाम कांता चक्र और सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात जो आप लोगों में बहुत ही कम लोग जानते होंगे और वो है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शिव ने किया था। प्राचीन और प्रामाणिक शास्त्र के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शिव ने ही किया था। इसके निर्माण के बाद भगवान शिव ने विष्णु को सौंप दिया। जरूरत पड़ने पर भगवान विष्णु ने इस चक्र को देवी पार्वती को प्रदान किया। पार्वती ने इसे परशुराम को दे दिया और भगवान कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र परशुराम से प्राप्त हुआ। त्रिशूल। भगवान शिव का अस्त्र। त्रिशूल जो भगवान शिव का अस्त्र है, ये बहुत ही घातक और अचूक अस्त्र है। यह त्रिशूल 3 प्रकार के कष्ट, दैनिक, दैविक और भौतिक विनाश का सूचक है। इसमें 3 तरह की शक्तियां हैं, सत, रज और तम। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस त्रिशूल में ब्रह्मांड के 3 भौतिक मूल कण जिनसे ये ब्रह्मांड बना है, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा पाशुपतास्त्र भी भगवान शिव का एक अस्त्र है। भगवान शिव का सेवक वासुकी। भगवान शिव नागवंशियों से घनिष्ठ लगाव रखते थे। नाग कुल के सभी लोग भगवान शिव के क्षेत्र हिमालय में ही रहते थे। नागवंशियों में शेषनाग जो भगवान विष्णु के सेवक थे और इन्हीं के भाई वासुकी जो समस्त नागों में राजा थे, जो भगवान शिव के सेवक बने। अमरनाथ के अमृत वचन। भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष के लिए अमरनाथ गुफा में ही ज्ञान दिया था। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्र का संकलन है। योग शास्त्र के प्रवर्तक भगवान शिव की विज्ञान भैरव तंत्र और शिव संहिता में उनकी संपूर्ण शिक्षा समाई हुई है। जगत गुरु भगवान शिव। भगवान शिव को जगत गुरु कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार सप्त ऋषियों को भगवान शिव ने सर्वप्रथम ज्ञान दिया था। सप्त ऋषियों ने भगवान शिव से ज्ञान लेकर अलग अलग दिशाओं में फैलाया। परशुराम और रावण भी भगवान शिव के शिष्य थे। भगवान शिव ने ही गुरु और शिष्य की परंपरा की शुरुआत की, जिसके चलते आज भी नाथ, शैव, शाक्त आदि सभी संतों में उसी परंपरा का निर्वाह होता आ रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य और गुरु गोरखनाथ ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। सप्त ऋषि भगवान शिव के मूल शिष्य। भगवान शिव ही पहले योगी हैं जो मानव स्वभाव की सबसे गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने अपने ज्ञान के विस्तार के लिए 7 ऋषियों को चुना। उनको योग के अलग अलग पहलुओं का ज्ञान दिया, जो 7 बुनियादी पहलू बन गए। वक्त के चलते 7 रूपों में सैकड़ों शाखाएं निकली। बाद में योग में जटिलता को देखकर पतंजलि ने 300 ईसा पूर्व मात्र 200 सूत्रों में पूरे योग शास्त्र को समेट दिया और योग का 8वां अंग बना मोक्ष, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। शिव के गढ़।
भगवान शिव की सुरक्षा और उनका आदेश मानने के लिए उनके गढ़ सदैव तत्पर रहते थे। भैरव को इनमें सबसे प्रमुख माना जाता है। उसके बाद नंदी आता है, फिर वीरभद्र। इसलिए जब भी शिव मंदिर को स्थापित किया जाता है तो उनकी रक्षा के रूप में नंदी, भैरव और वीरभद्र की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। शिव की गुफा। भगवान शिव ने एक असुर को वरदान दिया कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। इसी वरदान के कारण उस असुर का नाम भस्मासुर पड़ा। तो उसने सबसे पहले भगवान शिव को ही भस्म करने की सोची। अब भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से पहाड़ियों में एक गुफा बनाई। फिर बाद में भगवान विष्णु ने भस्मासुर का अंत किया। माना जाता है कि वह गुफा आज जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों में मौजूद है। इन पहाड़ियों को देखने से ही मन शांत हो जाता है। राम और शिव का युद्ध। श्री राम के आराध्य देव भगवान शिव हैं। फिर राम भगवान शिव से युद्ध कैसे कर सकते हैं? पुराणों के एक दृष्टांत के अनुसार यह युद्ध भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान लड़ा। यज्ञ के अश्व ने कई राज्यों को भगवान श्री राम की सत्ता के अधीन किए। इसी बीच यज्ञ का अश्व देवपुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। वीरमणि ने भोलेनाथ की तपस्या कर उनसे उनकी और उनके पूरे राज्य की रक्षा का वरदान मांगा। महादेव के द्वारा रक्षित वरदान होने के कारण कोई भी राजा उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। जब यज्ञ का अश्व उनके राज्य में पहुंचा तो वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया। ऐसे में अयोध्या और देवपुर में युद्ध होना तय था। महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी, भृंगी सहित अपने सभी गणों को भेज दिया। अब एक तरफ थी श्री राम की सेना और दूसरी तरफ भगवान शिव की सेना। अब युद्ध तो भयानक होने ही वाला था। वीरभद्र ने एक त्रिशूल से राम की सेना के पुष्कल का मस्तक काट दिया। दूसरी तरफ भृंगी आदि गणों ने राम के भाई शत्रुघ्न को बंदी बना लिया। बाद में हनुमान भी जब नंदी के शिवास्त्र से पराभूत होने लगे तो सभी ने राम को याद किया। अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम तत्काल लक्ष्मण और भरत के साथ वहां पहुंच गए। श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया, उधर लक्ष्मण ने हनुमान को। अब श्री राम ने शिव सेना पर धावा बोल दिया। जब नंदी और अन्य शिवगण परास्त होने लगे और भगवान शिव ने अपनी सेना को कष्ट में देखा तो वे स्वयं युद्ध क्षेत्र में प्रकट हो गए और भगवान श्री राम और भगवान शिव में युद्ध छिड़ गया। भयंकर युद्ध के बाद श्री राम ने पाशुपतास्त्र निकालकर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपने ही मुझे वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूँ। ये कहते हुए भगवान श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान रुद्र इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम से कहा कि आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट कर दिया, इसलिए जो इच्छा हो वो वरदान मांग लें। इस पर श्री राम ने कहा कि हे भगवान, यहाँ मेरे भाई भरत के पुत्र पुष्कल सहित असंख्य योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, कृपया उन्हें जीवन दान दीजिए। महादेव ने कहा, तथास्तु। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ के अश्व को भगवान श्री राम को लौटा दिया और श्री राम ने वीरमणि को उनका राज्य सौंपकर शत्रुघ्न और बाकी सभी सेना के साथ अयोध्या वापस चल दिए। भगवान शिव के जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव विष्णु के मस्तक के तेज से उत्पन्न हुए। वहीं विष्णु पुराण में भगवान शिव के बाल रूप का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बालक की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ, जिसका नाम था शिव। ब्रह्मा जी ने उस बालक से रोने का कारण पूछा तो उसने जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, वह इसीलिए रो रहा है। तब ब्रह्मा ने उसका नाम रुद्र रख दिया, यानी रोने वाला। लेकिन भगवान शिव तब भी शांत नहीं हुए। फिर ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, लेकिन शिव को वह नाम भी पसंद नहीं आया। इस तरह ब्रह्मा ने शिव को चुप कराने के लिए 8 नाम दिए और भगवान शिव इन्हीं 8 नामों से जाने गए। ये 8 नाम हैं रुद्र, सर्व,
भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। तो ये थी भगवान शिव के जन्म की कहानी और उनके मिस्टीरियस तथ्य। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।